In today's session, we will see about the neuron and synapses. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे इस वीडियो में कि सिनेप्सिस क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक गैप होता है एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में। एडजेसेंट का मतलब कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है, और ये गैप जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, बहुत ही छोटा गैप होता है, जहाँ से एक नर्व इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है हमारे स्टिमुलस की वजह से, वो नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास आउट होता है, और ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक मैसेज को लेकर ये जाता है। इसी प्रोसेस को हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स का क्या मतलब है? सिनेप्स का मतलब है कि द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सिनेप्स। दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। सिनेप्स एक्चुअली क्या करता है? वन वे काम करता है कि जहाँ से स्टार्ट किया उसने, एक न्यूरॉन से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा, देन फिर उसके आगे ये वापस नहीं लौटता है। दिस इज़ ओनली अ वन वे न्यूरॉन। ये वन वे काम करता है, एक डायरेक्शन में ये पर्टिकुलरली बढ़ता चला जाता है। सिनेप्सिस इंश्योर्स दैट नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन वन डायरेक्शन। जैसा अभी मैंने बताया कि नर्व इम्पल्स जो होता है हमारा, नर्व इम्पल्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ना कि वो वापस से रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा। यहाँ हम सिनेप्स को देखेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये हमारा एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का ये एक्सॉन पार्ट है, ये हमारे इस न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है। सेंसरी न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन पार्ट है। इसने यहाँ से किसी स्टिमुलस के थ्रू, कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस इसको मिला, इस पर्टिकुलर स्टिमुलस को इसने रिसीव किया इस न्यूरॉन के एक्सॉन ने, और इसको आगे की तरफ पास करना शुरू कर दिया। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसेप्टर के फॉर्म में आगे बढ़ता चला गया, और जैसे ही अपने नर्व एंडिंग पे आया, एक्सॉन के नर्व एंडिंग पे आया, तो नर्व एंडिंग पे आने के बाद यहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिक्विड्स केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर का भी नाम देते हैं। तो ये केमिकल्स जो है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे जो न्यूरॉन है, ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन हमारा है देख रहे हैं हम, इस नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर भेजने का काम करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस न्यूरॉन है, इसका एक्सॉन का जो एंड पार्ट होता है, एंड ऑफ द एक्सॉन होता है, वहाँ से नर्व इम्पल्स पास आउट होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की पार्ट पर। और ये काम कौन करता है? ये करता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। जो यहाँ पे एक लिक्विड और केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, वो पास करता है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो गैप है हमारा फर्स्ट न्यूरॉन और सेकेंड न्यूरॉन के बीच में, जो हमारा गैप दिख रहा है, फर्स्ट न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच जो हमारा गैप दिख रहा है, ये जो हमारा छोटा सा गैप है, इस गैप को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। गैप बिटवीन द टू कनेक्टिंग न्यूरॉन ए एंड बी, दिस इज न्यूरॉन ए एंड दिस इज न्यूरॉन बी। इस ए और बी न्यूरॉन के बीच के जो गैप दिख रहा है, इस गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहीं से पास होकर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इस नए वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर पहुँचते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन में भी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास आउट होना शुरू हो जाता है, और ऐसे ये फंक्शन आगे चलता चला जाता है। अब हम देखेंगे द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस इज सेकेंड पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट पार्ट हमारा फिर से फर्दर डिवाइड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, जिसको कि हम लोग CNS भी कहते हैं। CNS ही हमारा, ये फर्दर डिवाइडेड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आगे डिवाइडेड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, PNS। हम इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट यानी कि ब्रेन पर। ब्रेन को हम लोग हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी कहते हैं। हमारे बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो सारे पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करा के कंट्रोल करता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई बोनी बॉक्स। हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। इस ऑर्गन को एक बोनी बॉक्स में हम लोगों ने लाइक एक प्रोटेक्शन के फॉर्म में बोनी बॉक्स होता है उसके ऊपर से, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम जो है वो हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है, ताकि हमारा ब्रेन किसी भी इंजरी से सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे।
अब देखते हैं कि जो स्पेस होता है हमारे ब्रेन के जो मेम्ब्रेन्स है, ब्रेन के जो 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हम लोग मेनिंजेस भी कहते हैं, उन मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ खाली स्पेस होता है। उस खाली स्पेस में कुछ फ्लूइड्स भरे होते हैं, कुछ लिक्विड्स भरे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड या CSF। इसको हम सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड या CSF कहते हैं। CSF का वर्क क्या है? CSF का वर्क है हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करना। ब्रेन पे अगर कोई इंजरी बाहर से लगती है, कोई मैकेनिकल या फिजिकल चोट लगती है या इंजरी लगती है, तो हमारे ब्रेन को डायरेक्ट इंजरी पहुंचाने से बचाता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर हम देखें अब आगे तो ब्रेन फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 3 रीजन्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है, सेरिब्रम में फोर ब्रेन का अपना पार्ट होता है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। मिड ब्रेन फर्दर डिवीजन नहीं है मिड ब्रेन में, एंड हाइंड ब्रेन में फर्दर डिवीजन है जिसको हम पॉन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला का नाम देते हैं। तो पहले हम फोर ब्रेन को देख लेते हैं। फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है वो मेन थिंकिंग पार्ट कहलाता है ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट हमारा सेरिब्रम है, जहाँ पे जैसे कि कोई लर्निंग पार्ट है, रीजनिंग पार्ट है, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मेमोरी, ये सारे वर्क हमारा, ये सारा लर्निंग का वर्क, मेमोरी याद करने का वर्क, किसी चीज़ को रीज़न करने का वर्क, हमारी IQ का जो लेवल होता है, ये सब कुछ मैनेज करना सेरिब्रम का वर्क होता है। इसलिए सेरिब्रम को मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। एक और चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे बॉडी में मसल्स के थ्रू, ग्लैंड्स के थ्रू, वो सब सेरिब्रम मैनेज करता है। सेरिब्रम इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटेड द ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी। नाउ मूव टू द मिड ब्रेन। अगर मिड ब्रेन पे आए तो मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिस्टिंग्विश नहीं है। तो मिड ब्रेन जो करता है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन या मूवमेंट है उनको कोऑर्डिनेट करने का और कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन का है। फिर आ जाते हैं हाइंड ब्रेन के फंक्शन पे। द फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। इसमें पहला है पॉन्स। पॉन्स क्या करता है? पॉन्स का काम है रेगुलेटिंग द रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन प्रोसेस हमारे में होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, उसको रेगुलेट करने का काम पॉन्स का होता है। नाउ हिंड ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या पार्ट है? सेरेबेलम का फंक्शन होता है हमारे बॉडी के पॉस्चर को और बैलेंस को मैनेज करना। बॉडी किस तरह से पॉस्चर मेंटेन करती है और कैसे बॉडी अपने बैलेंस को बनाकर रखती है, इस चीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम सेरेबेलम का होता है। हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला का वर्क होता है